हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, ये हमारा घन है। घन में क्या होता है कि जो उसकी सभी साइड्स होती हैं, यानी कि जो सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। देखिए ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों ही बराबर होंगी। ठीक है, तो हमें इसकी भुजा ज्ञात करने के लिए कहा गया है और हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ध्यान से देखना, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा गया है, यानी कि ना ही तो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा गया है और ना ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब भी आपका इस तरह से लिखा जाए कि सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा गया हो तो आपको उसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही मानना है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो अब हमें इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हमारा घन है और घन का ये हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो इसको सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमें कितना दिया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसकी जगह पर हम इसका सूत्र लिखेंगे। तो क्या होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, यानी कि घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, तो ये होता है 6a स्क्वायर। ए का मतलब भुजा, यानी कि इसकी ये साइड। ठीक है, तो बराबर में क्या है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें इस a का मान निकालना है, तो a स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे और इस 6 को इधर लेके जाएंगे। तो ये 600 इधर a स्क्वायर के साथ गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। अब 6 से 600 को भाग करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 100। अब यहाँ पर देखिए हमें a का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर को हम क्या करते हैं कि जब हम इसको बराबर के इधर ले जाते हैं तो ये हमारा बन जाता है स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। तो इधर अब a बचा, क्योंकि इसको हम बराबर के इधर लेके गए तो ये वर्गमूल बन जाता है। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट। तो ये हमारा अब 100 इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए हमें इस 100 को वर्गमूल से बाहर निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि इसके जोड़े बनाते हैं, यानी कि पेयर। तो ये तो सभी को पता ही होगा कि 100 का अगर हम जोड़े बनाएंगे तो हम इसको 10 गुना 10 लिखेंगे, है ना, क्योंकि 10 गुना 10 जो होता है ये हमारा 100 हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए 100 का 10 गुना 10 लिखा जा सकता है। हमने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि इसका पेयर बन जाए, यानी जोड़ा बन जाए। तो अब देखिए 10 का जोड़ा बन गया, तो इसीलिए इसको हम वर्गमूल से बाहर एक बार लिख देते हैं। तो ये हमारा a बराबर 10 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि हमें ये सेंटीमीटर में ही दिया है। तो ये हो गया a बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी इस घन की जो भुजा है ये 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर है। या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि जो भुजा है ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।